सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। सभी को जय श्री कृष्ण। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा जगदीश जगन्नाथ परम कृपालु दयालु मेरे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें अत्यंत दुर्लभ सत्संग श्री शिव महापुराण के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमने प्रथम स्कंद पुराणांतर्गत श्री शिव महापुराण का महात्म्य श्रवण किया। आज हम मूल शिव पुराण का आरंभ करने जा रहे हैं। शिव पुराण, इसमें 7 संहिताएं हैं और 24,000 श्लोक हैं। आरंभ होता है विद्वेश्वर नामक संहिता से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आद्यन्तमङ्गलमजात समानभावमार्यं तमीश्मजराम रमात्मदेवं पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेश्म। परात्पर परब्रह्म, सृष्टि के रचयिता, प्रलयकर्ता, मंगलकर्ता, पालनकर्ता, जो समस्त जगत से परे है, अजर है, अमर है, आत्मा राम है, जिसके 5 मुख है, जिन्हें हम अष्टमूर्ति कहते हैं। परम कृपालु भगवान भवानीपति, हम उनका ध्यान करके विद्वेश्वर संहिता का आरंभ करते हैं। आरंभ में यहाँ पर प्रयाग क्षेत्र का वर्णन आता है। व्यास जी वर्णन करते हैं, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र प्रयागराज में अनेक महर्षि एकत्रित हुए हैं। संसार में अनेक लोगों के अनेक प्रकार के छंद होते हैं और साधारणतः मनुष्य जो भी करता है वो अकेला नहीं, अनेक लोगों को साथ लेकर के करता है, जिन्हें हम ग्रुप कहते हैं। कोई किटी पार्टी करता है, कोई साइंस की कुछ डिस्कवरीज करता है, इन्वेंशन करता है, तो अनेक साधक ज्ञान मार्ग की साधना करते हैं। कोई योग मार्ग पर चलते हैं, तो कोई कथा श्रवण के लिए एकत्रित होते हैं। विभिन्न प्रकार के विभिन्न लोग और विभिन्न प्रकार के उनके छंद होते हैं। जो हमारे ऋषि मुनि थे, अनेक ऋषि मुनि सदैव एकत्रित होते और उनका मुख्य उद्देश्य होता कि सत्संग करते। देखिए, सत्संग भी करना है ना तो किसी का संग करना पड़ता है, अकेले में सत्संग नहीं होता। वैसे आज तो अच्छा है, हम अपने मोबाइल पर ही अच्छी कथा देख लेते हैं, सुन लेते हैं, टीवी पर देख लेते हैं, लेकिन यह भी संग ही हुआ। टीवी का संग हो, जो हमारे गैजेट्स है उसका संग हो, लेकिन संग करना ही पड़ता है। अथवा आध्यात्मिक पुस्तकों का संग हो, लेकिन ये सारे भले ही अच्छे हो, लेकिन सत्संग सदैव संतों का करना चाहिए। क्योंकि जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, मोबाइल में सुनते हैं, तो कई बार ऐसे अनेक प्रश्न होते हैं, शायद हमें पता न चले, उसका उत्तर न मिले। लेकिन जब हम संतों के पास जाते हैं और हम प्रश्न करते हैं, तो हमारे प्रश्न के अनुसार वे संत हमें उत्तर प्रदान करते हैं। इसीलिए संग करे अनेक संतों का, जिनका जीवन सत्य के लिए होता है। इसीलिए सत्य का संग सत्संग माना गया।
यहाँ पर षटकुलीन संत है, जैसे ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटीज होते हैं, यहाँ पर कुल यानी जाति नहीं है। विविध प्रकार के लोग, जैसे वेद वेदांत में अनेक शाखाएं हैं, अनेक प्रकार के कुल है वेदांत में, वेद में, उस प्रकार के अनेक ऋषि यहाँ पर एकत्रित हुए और सभी यहाँ पर सत्संग करने लगे। प्रयागराज एक ऐसा महाक्षेत्र है जिसे सर्व तीर्थों का राजा माना गया। अत्यंत उत्तम यह क्षेत्र सत्संग के लिए, साधना के लिए माना जाता है। इसलिए हमारे रामचरितमानस में आता है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई, तीर्थपति आव सब कोई, माघ मकर गत रवि जब होई। हमारे भारत देश के अनेक ऐसे प्रांत हैं जहां पर, जैसे हम देखते हैं कि कुंभ का मेला लगा, उस क्षेत्र में अनेक साधु संत एकत्रित होते हैं। अनेक तीर्थों के, अनेक पर्वों के समय में अनेक ऋषि संत एकत्रित होते हुए हम आज भी देखते हैं। इस प्रकार से प्रयागराज में अनेक ऋषि संत एकत्रित हुए। ये धर्म क्षेत्र, महाक्षेत्र है, जहां पर व्यास के शिष्य रोमहर्षण वहां पर पधारते हैं। रोमहर्षण इनका नाम इसीलिए हुआ क्योंकि जब ये कथा करते, कथा कहते, तो जो भी इनसे कथा श्रवण करता, उनके रोम अत्यंत हर्षित होते। उनके गुण के कारण उन्हें रोमहर्षण नामक नाम प्राप्त हुआ। ये व्यास जी के शिष्य है, वहां पर पधारे, सभी ने उन्हें प्रणाम किया, यथा उचित स्वागत सत्कार किया, उन्हें व्यासासन पर बिठाया। सूत यानी कौन है? संत वर्णन करते हैं, ब्राह्मणस्य मुखमासीत, सूत जी भी ब्राह्मण ही है, लेकिन इनका जन्म कैसे हुआ? इनका जन्म माता पिता से नहीं हुआ, एक मां के गर्भ से नहीं हुआ। संत वर्णन करते हैं, अग्नि कुंड के सूती नामक भाग से श्रौत यज्ञ में बृहस्पति इंद्र संबंधी पुरोडास का बृहस्पति के क्षेत्र में जब वपन होता है, तब इनका प्राकट्य हुआ, इसीलिए इनका नाम सूत हुआ। और इनके कर्म के कारण, रोमहर्षित कर देने वाली कथा कहने के कारण इनका नाम रोमहर्षण सूत हुआ। ब्राह्मणस्य मुखमासीत अथवा मुखात अग्निर्जायत, इनके अनुसार सूत जी भी ब्राह्मण ही है, ऐसा अनेक संत वर्णन करते हैं। तो जब सूत जी महाराज पधारे, उन्हें व्यासासन पर बिठाया, सारे अनेक ऋषि उनके साथ बैठ गए, उन्हें प्रणाम किया और अनेक प्रश्नों को यहाँ पर पूछा है। उनकी स्तुति करते हैं, महाराज हम बहुत कुछ श्रवण कर चुके हैं, तत्वं श्रुत्वं स्म न सर्वं पूरमेव शुभाशुभम न तृप्तिमधिगच्छामः श्रवणेच्छा मुहुर्मुहुः। हम भी बहुत कुछ सुनते हैं, श्रवण करते हैं, देखते हैं, तो हमारे मन में भाव क्या होता है? बस अब तो बहुत सुन लिया, भागवत हमने सुन लिया, हाँ हमने शिव पुराण सुन लिया, बस हम तृप्त हो गए। साधु सत्संग संत कहते हैं कि जब हम कुछ अच्छा श्रवण करने के बाद अगर हमें तृप्ति होती है, तो समझना चाहिए कि हमने ठीक से श्रवण किया नहीं है। अगर ठीक से हमने श्रवण किया हो तो जिज्ञासा और अधिक बढ़ती है, अधिक जानने की, अधिक ठीक से जानने की। उसमें, उस रस में डूबने पर भी ऐसा लगता है कि और भी कुछ बाकी है, और भी कुछ जानना है, और कुछ कहिए, और कुछ कहिए, और कुछ हम सुने। अगर यह भाव श्रोताओं में हो, तब हमें समझना चाहिए कि हमने श्रवण किया है। और ज्ञान किसे मिलता है? जिसे जिज्ञासा है। अगर जिज्ञासु नहीं है तो ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जिज्ञासु ही होता है जो गुरुदेव के पास जाता है, संतों के पास जाता है, जिज्ञासा प्रकट करता है, प्रश्न पूछता है और प्रश्न के बदले में उत्तर प्राप्त करता है, फिर प्रश्न करता है, फिर उत्तर प्राप्त करता है। यही हमारे शास्त्रों का विधान है। गुरु शिष्य परंपरा यही होती है कि किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने वाला कोई शिष्य हो
तो माना जाता है कि उत्तम वह होता है जो प्रश्न पूछता है। तो ये गुरु को भी टटोलना चाहिए, शिष्य को भी टटोलना चाहिए। क्या मैं अगर कुछ विद्या सीख रहा हूं, वो संगीत हो, नृत्य हो, गायन हो अथवा शास्त्र हो, कुछ भी अगर हम सीख रहे हैं, तो जब मैं अपने गुरुदेव के साथ बैठा हूं, सामने बैठा हूं, पढ़ रहा हूं, तो क्या मुझे शंका आती है? अगर शंका नहीं आती तो हम पढ़ कैसे रहे होते हैं? जब हम पढ़ते हैं तो अवश्य ही हमें शंका आती है। और गुरु को भी ये जान लेना चाहिए कि क्या मेरे शिष्य अगर मुझसे प्रश्न पूछते हैं तो क्या मुझे अच्छा लगता है? अच्छा लगना चाहिए। लोगों को हमें कहना चाहिए कि प्रश्न पूछिए, क्योंकि प्रश्न कौन पूछता है बताइए? प्रश्न वह पूछता है जो अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। गुरु ने कुछ कहा कि बेटा इस राग को इस प्रकार से गा दो, हाँ गुरुजी ठीक है, बस ऐसा करने वाला ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा। गुरुजी के बतलाने के पश्चात जब वह उस राग का अभ्यास करता है तब उसे शंका आती है, अरे गुरुजी ने जैसे कहा वैसा आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, मुझे कैसे करना चाहिए, मुझे अच्छे से कैसे करना चाहिए। तो ये शंका किसे आती है? जो अभ्यास करता है। तो शंका उसे ही आती है जो अभ्यास करता है। इसीलिए गुरुजी को भी अच्छा लगना चाहिए जब हमें कोई प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहा है। तो इसीलिए जब हम कुछ पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, कोई विद्या ग्रहण करते हैं, तो हमें अगर शंका आ रही है, प्रश्न पूछने की इच्छा हो रही है, तब हमें समझना चाहिए कि हम सीखने के सही मार्ग पर है। क्योंकि ऐसा बहुत देखा जाता है, बहुत गुरु तो ऐसे नहीं होते, लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रश्न पूछने पर अप्रिशिएट नहीं करते। अरे क्या इतने प्रश्न पूछते हो? ऐसा नहीं होता। प्रश्न आते ही है, प्रश्न पूछना ही चाहिए। और गुरु का भी कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य के हर जो शंका है उसे वह दूर करे, किसी भी विद्या का गुरु हो। तो हमारे अनेक पुराणों भी हम देखते हैं कि ये प्रश्न और उत्तर जो संवाद है, जो डायलॉग है, दो व्यक्तियों में अथवा दो से अधिक व्यक्तियों में जो संवाद हुआ है, उसी का यहाँ पर वर्णन आता है। इसलिए प्रश्न और उत्तर यहीं से शास्त्र लिखे गए हैं। इसलिए सारे जब ऋषि एकत्रित हुए, उन्होंने कहा हमने बहुत श्रवण किया, लेकिन हमें अधिक जानने की जिज्ञासा है। सूत जी महाराज को प्रणाम करते हैं, हे सद्गुरुदेव, आप कोटि सूर्य समान हैं, हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले हैं। हमें कृपया यह बताइए कि कल युग में जो मानव है वह साधारणतः देखा जाता है कि वो पापरत है, सत्य का आचरण नहीं करता। प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिताः दुराचाररताः सर्वे सत्यवार्ता परान्मुखाः परापवादनिरता परद्रव्याभिलाषिणः परस्त्रीसक्तमनसः परहिंसा परायणाः देहात्मदृष्टयो मूढा नास्तिका पशुबुद्धयः मातृपितृकृतद्वेषा स्त्रीदेवा कामकिंकराः। अब ध्यान से अगर सुनेंगे तो समझ आ जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं, कलयुग का जीव कैसा है। प्राप्ति कलयुगे घोरे, घोर कलयुग जब आता है तो मनुष्य की बुद्धि कैसी होती है? पुण्य विवर्जिता। पहले तो ऐसा होता था कि मनुष्य पाप करने से परहेज करता था कि भाई हमसे पाप न हो जाए, लेकिन कलयुग का मनुष्य साधारणतः देखा जाता है कि परहेज पुण्य से रखता है कि हमसे कभी पुण्य न हो जाए। उल्टी बुद्धि वाला जीव। दुराचाररता सर्वे सत्यवार्ता परान्मुखाः। सभी जानते तो है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन साधारणतः हम देखते हैं कि हर कोई तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर लोग असत्य भाषी होते हैं। सहजता से छोटी छोटी बात के लिए असत्य भाषण करने वाले लोग हम अपने जीवन में देखते हैं। सत्यवार्ता परान्मुखाः परापवाद निरता। जब कोई दो मनुष्य बैठे हैं तो कोई अच्छी बात हो रही है ये कम दिखाई पड़ता है। साधारणतः वार्तालाप कैसे हम देखते हैं
कि उसने क्या किया, इसने क्या किया, किसके घर में बुरा हुआ, वो व्यक्ति कितना बुरा है, मैं कितना श्रेष्ठ हूं, मुझसे तू कितना गिरा हुआ है। बस यही अपवाद निरता, गॉसिप, ये करते हुए हम साधारणतः लोगों को देखते हैं। पर द्रव्याभिलाषिना, हमें कुछ संपत्ति मिल गई, इससे संतोष होता तो मनुष्य सुखी होता। हमें कितना भी मिले उससे संतोष नहीं है। दूसरे को क्यों मिला, वो तो हमें मिलना चाहिए, वो उसे क्यों मिला, इसके कारण ईर्ष्या करने वाले लोग, द्वेष करने वाले लोग साधारणतः हम कलयुग में देखते हैं। परस्त्री सक्त मनसहा, भले ही घर में एक अच्छी स्त्री हो, पतिव्रता पत्नी प्राप्त हो, फिर भी परस्त्री गमन करने वाला, परस्त्री चिंतन करने वाले पुरुष ही, हर कोई नहीं लेकिन साधारणतः हमें दिखाई देते हैं। ये देखिए, सारे ऋषियों ने कलयुग के विषय में कहा, क्योंकि अनेक ऋषि त्रिकाल दृष्टा थे। वे जानते थे कि कलयुग में मानव की बुद्धि कैसे होगी। इस भाव को लेकर के कलयुग के मनुष्य के उद्धार के लिए उन्होंने प्रश्न किए हैं। कैसा है जीव, देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशु बुद्धया। पशु बुद्धि वाला अगर हमें कहा तो हम कहते हैं अरे हम थोड़ी पशु बुद्धि वाले हैं, हम तो पढ़े लिखे 21st सेंचुरी के लोग हैं। लेकिन पशु बुद्धि यहां पर क्यों कहा गया है? क्योंकि पशु अपने देह को ही स्वयं समझता है, मैं ये देह हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकी, जो भी है, अपने रंग से, अपने शरीर से ही स्वयं की पहचान करने वाला जो जीव है वह पशु बुद्धि वाला माना गया है। क्योंकि मानव ही एक ऐसा जीव है जो जान सकता है, जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं। साधारणतः भाषा में भी हम देख सकते हैं, हम कहते हैं देखो मेरा हाथ, छोटी सी बात है, मेरा हाथ। मेरा हाथ यानी किसका हाथ? मैं हाथ नहीं हम कहते, मेरे हाथ में आया, मेरा यानी जो मैं है, जिसका यह हाथ है, जिसका यह शरीर है, वो जो तत्व है वो मैं हूं। ये हम सभी जानते हैं, भले हमें उसका अनुभव न हो, दिखता न हो, समझ में आता न हो, हम सभी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। हमें उसकी अनुभूति भी कई बार होती है, पर हम मानने से इनकार करते हैं। इसीलिए शरीर को ही जो मैं मानता है, उस जीव को पशु बुद्धया कहा गया है। कलयुग में लोग माता पिता गुरु की अवहेलना करते हुए ज्यादातर हम देखते हैं। स्त्री देवा काम किंकरा, आज मानव की स्थिति साधारणतः ये हो गई है कि माता पिता नहीं, अपने घर की स्त्री ही हमारी संपत्ति है। भले माता पिता घर से निकल जाए, भले माता पिता चले जाए, बस अपनी स्त्री रूठनी नहीं चाहिए। ये साधारणतः हम लोगों की बुद्धि देखते हैं। स्त्री को देवता मानते हैं। काम किंकराहा, काम के अधीन जीव हो गया है। महाराज, ऐसे जीवों का उद्धार कैसे होगा? इसीलिए संत वर्णन करते हैं कलयुग का मानव प्रायः सत्य, शौच आदि से दूर रहता है। अरे धर्म ही यह हो गया, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही बोलई, झूठ चबेना। अरे लेना, झूठ बोलना, झूठ सोचना, झूठ, सभी कुछ हमारा जो बेस हो गया है वो झूठ पर ही टिका हुआ है, असत्य पर टिका हुआ है। मानव साधारणतः स्वार्थ की बात चिंतन करता है, मैं और मेरा उद्धार, मेरा कैसे अच्छा होगा, मैं कैसे खुश रहूंगा। लेकिन परहित का चिंतन करने वाला जो होता है वही संत होता है। मेरा नहीं, संपूर्ण जगत का कल्याण हो, जीव मात्र का कल्याण हो, यह जो चिंतन करता है वही साधु है, वही ऋषि है और वही संत है। वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन जिसका चिंतन इस प्रकार का होता है, जिसका आचरण लोकोद्धार के लिए होता है, वही साधु है। तो ऐसे अनेक संतों ने, ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। तब सूत जी ने कहा, वाह महाराज, लोकहित का आप प्रश्न कर रहे हैं, अत्यंत उत्तम है। अरे जब तक शिव पुराण इस संसार में नहीं होता, तभी तक इस संसार में यमराज के दूत घूमते हुए दिखाई देंगे।
जब शिव पुराण नहीं होगा तभी तक पाप है, लेकिन जब शिव महापुराण की कथा होती है, जहां पर उसका आचरण, चिंतन, श्रवण, मनन होता है, वहां पर कोई भी पाप नहीं रह सकता। मनुष्य का जीवन शिव महापुराण के चरित्र श्रवण करने से शुद्ध हो जाता है। तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ति परस्परं यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो तावद्यम भटा क्रूरा संचरिष्यन्ति निर्भयाः यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्ययोः। सूत जी महाराज कहते हैं, महाराज आप चिंता न करें, कलयुग के मानव के लिए शिव पुराण एक ऐसा उत्तम उपाय है जिसका श्रवण मनन करने से मानव का उद्धार होता है। इसका कब और कहां पर पारायण करना चाहिए, सूत जी महाराज वर्णन करते हैं। चतुर्दशी के दिन अगर हम करते हैं इसका पारायण श्रवण, अत्यधिक फल प्राप्त करने वाला होता है। घर में भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्व वृक्ष में, मंदिर में, पुण्य क्षेत्रों में अगर हम इसका पारायण श्रवण करते हैं तो यह अधिक फलदायी होता है। शिवालये बिल्ववने संहितां तां पठेत्तु यः सततफलमवाप्नोति यद्वाचोऽपि न गोचरे। यह शिव पुराण कोटि श्लोकों का था, लाख श्लोकों का यह शिव पुराण 12 संहिताओं से युक्त था, लेकिन उसे कलयुग के अल्प बुद्धि जीव के लिए व्यास जी महाराज ने केवल 24,000 श्लोकों तक कर दिया। 12 संहिताएं, विद्वेश्वर संहिता 10,000 श्लोक, रुद्र संहिता 8,000 श्लोक, विनायक संहिता 8,000 श्लोक, उमा मातृ संहिता 8,000 श्लोक, एकादश रुद्र संहिता 13,000 श्लोक, कैलाश संहिता 6,000 श्लोक, शतरुद्र संहिता 3,000 श्लोक, कोटि रुद्र संहिता 9,000 श्लोक, सहस्र कोटि रुद्र संहिता 11,000 श्लोक, वायवीय संहिता 4,000 श्लोक और धर्म संहिता 12,000 श्लोक। इतना बड़ा शिव पुराण था, लेकिन अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि जीव, अल्पायु जीव कलयुग का होने के कारण व्यास जी ने हमारे उद्धार के लिए केवल 24,000 श्लोकों की यह संहिता बनाई है। 7 संहिता और 24,000 श्लोक इसमें वर्णन किए गए हैं। विद्वेश्वराख्या तत्राद्या रौद्री ज्ञेया द्वितीयका तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, महाराज अनेक पुराण हैं, लेकिन यह शिव महापुराण ऐसा है कि अनेक पुराणों का यह तिलक है। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।